हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। यही क्वेश्चन है जो प्रायः हर एक साल आते रहते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन के रूप में आते रहते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें और इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ें ताकि पेपर में आसानी से आप कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल दे दिया है, x = 3m + 2 तथा y = 4, तो कह रहे हैं कि m का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि m का मान निकालिए, k का मान निकालिए, कोई वेरिएबल दे देगा, उसका मान निकालने के लिए कहेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि x = 3m + 2 यानी कि एक हल हो गया है इस समीकरण का। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे कि x का जितना भी वैल्यू देगा समीकरण में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह पे रखेंगे 3m + 2 और y की जगह पे रखेंगे y = 4 रख देंगे। चलिए x की जगह पे हम रख रहे हैं 3m + 2, तो ये आपका हो जाएगा 3m + 2 प्लस y है, y का वैल्यू कितना है 4 है, तो आप यहाँ पे 4 रखेंगे = 10 है, 10 रखेंगे। देखिए आपका ये इक्वेशन था x + y = 10, ये आपका इक्वेशन है x + y = 10, जहाँ x का वैल्यू यानी कि एक हल दिया है x = 3m + 2, तो x की जगह पे आप रखेंगे 3m + 2, y की जगह पे 4 रखेंगे। इसको सॉल्व करके m का वैल्यू आप निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा 3m + 6 = 10 या 3m = 10 - 6। ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव में होगा। 10 - 6 3m = 4, दैट्स वाई m = 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर को आप लोग ब्लैक पेन से इस बॉक्स में रख देंगे ताकि एग्जामिनर समझे कि ये आंसर है। ये लिखने का सही तरीका होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होने वाला प्रतिबंध बताइए। तो हम जानते हैं कि कोई हल नहीं कब होता है, जब हमारा a1/a2, अब ये क्या है, तो a1 हमारा पहले समीकरण में x का गुणांक कहलाता है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक को a2 बोलते हैं। यहाँ पे आपका वैल्यू कोई भी चेंज भी कर सकता है। पेपर में हो सकता है कि 4x दे दें, 3x दे दें, कितना भी मान यहाँ पे दे सकता है। लेकिन प्रतिबंध आपको क्या निकालना है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये आपका कंडीशन होता है। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म, ये आपका 2 समीकरण दिया है। पहला समीकरण दिया है 6x + 5y = 4, दूसरा समीकरण दिया है 12x + py = -8 का कोई हल नहीं होगा। चलिए इस कंडीशन में ये आप लोगों को देखना है कि कोई हल नहीं होने वाला, प्रतिबंध हम इसमें लगाएंगे और p का मान निकालेंगे। तो यह आपका पहले समीकरण में x का गुणांक a1 कहलाएगा, यह आपका b1 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 हो जाएगा और y का गुणांक b2 हो जाएगा। अभी हम प्रतिबंध निकाले हैं कि a1/a2 = b1/b2। चूँकि p का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे कि a1/a2 = b1/b2। c1/c2 की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि p का वैल्यू आपका
B2 में ही आ जाएगा। तो यहाँ आप A1 का मान रखेंगे 6 बटे में A2 का मान 12 है। देखिए यहाँ पे A2 का मान 12 दिया है, B1 का मान 5 है और B2 का मान P है। तो यहाँ आप रखेंगे 5 बटे में B, ये आपका B है और यह आपका P है, P दिया है, B होगा B लिखेंगे, P अगर कहेगा P लिखेंगे। B2 का मान P दिया है तो यहाँ B2 की जगह पे आप P रखेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कटा सकते हैं इसको 2 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5, यानी कि आपका P का मान कितना आ गया, 10 हो गया। और ये P क्या है, P आपका B2 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक B2 कहलाता है और B2 का मान P के बराबर है, क्योंकि P का वैल्यू पूछ रहा था, P बराबर 10 हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x बराबर a, y बराबर b, तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 के हल क्या होंगे। यदि a और b का मान निकालना है, कह रहा है कि हल हैं x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 के हल हैं, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसके हल हैं, यानी कि x की जगह पे हम a रखेंगे और y की जगह पे b रखेंगे। दोनों समीकरणों में हम रख देंगे। यह आपका चौथा सवाल, x बराबर a व y बराबर, लिखेंगे कि x बराबर a और y बराबर b रखने पर, समीकरण में हम रख देंगे x की जगह पे a और y की जगह पे b रखेंगे। तो x की जगह पे a रखिए तो a माइनस वाई यानी कि b होगा, a माइनस b बराबर 2 और यहाँ a प्लस b बराबर 4। यह आपका पहला समीकरण बन गया। यह आपका दूसरा समीकरण, इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि दोनों समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पे जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा आपका, a प्लस ए इक्वल टू 2a इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी कि इसको आप कटा सकते हैं 3 बार में। a का मान निकल गया आपका 3। जैसे ही a का मान निकल गया, आप a का मान या तो समीकरण 1 में नहीं तो 2 में, दोनों में से किसी में भी रख दीजिए, आपका b का मान भी निकल जाएगा। चलिए हम समीकरण 2 में a बराबर 3 रख रहे हैं, तो a प्लस, ये लिखेंगे कि 2 से, समीकरण 2 से a प्लस b बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो a प्लस b बराबर 4, a की जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 प्लस b बराबर 4, या b बराबर 4 और ये 3 इधर आएगा तो माइनस में, b बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका 2 मान, a और b का मान निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, पहले ही बताया है कि कोई हल नहीं है, अनंत हल है, अपरिमित रूप से अनंत हल, केवल एक हल। ऐसे इस कंडीशन का क्वेश्चन आएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में से। के का मान कह रहा है कि ये प्राय देखने को मिलता है, के का मान निकालिए अगर अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनंत हल। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 6x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल हैं। तो अनंत हल कब होंगे, जब हमारा कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यह आपका कंडीशन किस चीज़ का है, अनंत हल के लिए। ये आप याद करेंगे कि अनंत हल के लिए क्या होगा, कोई हल अगर नहीं होगा तब क्या होगा। तो ये आपका अनंत हल है और इसमें हमको के का मान निकालना है। तो देखेंगे कि के का मान, यह आपका दूसरे समीकरण में y का गुणांक के है,
A1 का मान 2 रखेंगे, A2 का मान आपका 6 यहाँ रखिए। A1 का मान हम 2 रख दिए, A2 का मान 6 रख दे रहे हैं। B1 का मान कितना है, यह आपका B1 है, 1 है, माइनस है तो -1 लिखिए, बटे में यहाँ आपका K है, K लिखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 3 बार में ये कटा सकते हैं, तो K बराबर -3, ये आपका अनंत हल के लिए हो गया -3, यानी K का मान क्या आ गया, K बराबर -3। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि K का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म दिया है x + ky बराबर 0 तथा 2x - y = 0 के अद्वितीय हल हैं। देखिए नया कंडीशन हो गया, यहाँ पे अनंत हल आया, यहाँ पे अद्वितीय हल, और पहला में हम बताए हैं कि कोई हल नहीं। ये 3 कंडीशन में से कोई 1 या 2 कंडीशन पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। अद्वितीय हल के लिए हम बताएंगे कि यदि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 हो, तो इस कंडीशन में हम अद्वितीय हल निकालते हैं। समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। अब यहाँ A1 का मान भरेंगे, देखिए पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, तो यहाँ हम भरेंगे 1 बटे में A2 क्या है 2, नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है, K है, बटे में B2 का मान कितना है, -1 है। यहाँ से आप K का मान निकाल सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं, तो माइनस से करेंगे 1 में तो -1 होगा, यानी कि K का मान आपका कितना निकल गया, ये लिखेंगे K बराबर, यहाँ आप लिख लेंगे K का वैल्यू हो जाएगा K नॉट इक्वल टू -1/2। देखिए यहाँ से नॉट इक्वल टू वाला लगाएंगे साइन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/2। क्यों नॉट इक्वल टू लिखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अद्वितीय हल अगर कंडीशन आएगा तो हम लगाएंगे A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ये आप याद करते रहेंगे, ये फार्मूला है अद्वितीय हल के लिए, ये आपका अनंत हल के लिए है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का यहाँ पे योग दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः दिया है, क्रम से दिया है, यानी कि योगफल दिया है 8 और अंतर दिया है 2, तो संख्याएं क्या होंगी। चलिए 7वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मान लेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या को हम x मान रहे हैं और दूसरी संख्या y। यह हम मान लिए 2 संख्या। पहला कंडीशन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y कितना दे दिया है, बराबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि योगफल और अंतर क्रमशः दिया है, क्रम से, तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है अंतर है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका, यहाँ से आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है कि विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए और x y का मान निकाल लीजिए। चलिए इस समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 को जोड़ रहे हैं, तो y और y कट जाएगा। x प्लस एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 10 हुआ, ये कटा दीजिए 5 बार में, यानी कि x का मान आ गया आपका 5, जो कि पहली संख्या है। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में हम x के बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 5 यहाँ रख दीजिए। 5 + y बराबर 8 या y बराबर, ये इधर आएगा तो 8 - 5, y का मान कितना आ गया, 3। देखिए ये जब दोनों मान आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आंसर जब भी लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर 5, दूसरी संख्या बराबर 3, ये लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं कि इसलिए संख्याएं बराबर 5, 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 8वां, दो संख्याओं का योगफल। सेम यही कंडीशन है। मान लेंगे कि पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या को हम मानेंगे x और दूसरी संख्या हम मान लेंगे y। ये मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि उनका योगफल 24 दिया है। चलिए इन दोनों का योगफल x + y बराबर 24, यह आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। अब कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी होगी, यानी कि एक संख्या या x जो है दूसरी संख्या की क्या होगी, दोगुनी, यानी कि 2 से गुणा हम कर देंगे। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए यहाँ पे x का मान 1 में रख दें। x की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 2i। तो ये आपका हो जाएगा 2i अब प्लस y = 24 दिया है। यहाँ पे आपका 3y हो जाएगा, 3y = 24, 3 से कटा देंगे इसको तो y = 3 × 8 = 24 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप y का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में। अगर आप समीकरण 1 में रख रहे हैं y बराबर 8, तो ये हो जाएगा x + 8 बराबर 24, या x बराबर 24 - 8, x बराबर 16 हो जाएगा। यानी कि संख्या लिख देंगे 16 और 8। ये आपका, ये जितने भी क्वेश्चन आप देखे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको अभी बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण से अगर आप तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन, तो केवल आप इन क्वेश्चनों को से तैयार कीजिए। 2 नंबर के लिए ये जो 2 मार्क्स आपको मिलेगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप अगर तैयार कर ले रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आपके सामने 2 नंबर का मार्क हल हो जाएगा।